जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 17वें अध्याय में महापुरोहित मसीह की प्रार्थना है। इसे महापुरोहित मसीह की प्रार्थना का नाम 5वीं सदी में संत सिरिल ने दिया था। इसे यह नाम क्यों दिया गया है? हम पुराने व्यवस्थान में देखते हैं कि एक पुरोहित ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ होते थे और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। नए व्यवस्थान में भी हम वही देखते हैं। इस अध्याय में हमें वही देखने को मिलता है कि यीशु एक पुरोहित के रूप में पिता ईश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ बनकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इसे महापुरोहित मसीह की प्रार्थना कहा गया है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे प्रमुख रूप से दो बातों के लिए प्रार्थना करते हैं: प्रेरितों की सुरक्षा और उनके समर्पण के लिए। सांसारिक प्रभाव और बुराई से बचाए रखने के लिए यीशु प्रेरितों के लिए पिता से निवेदन करते हैं, क्योंकि वे चुने हुए लोग हैं और अन्य लोगों से अलग किए गए हैं। वे पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। उनका जीवन अर्पित किया गया है। उनका जीवन सत्य की सेवा में समर्पित है। उसी समर्पण के लिए यीशु प्रार्थना भी करते हैं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। यूहन्ना 17:17 में हम देखते हैं यीशु ही सत्य है और प्रेरित गण उन्हीं की सेवा के लिए समर्पित किए गए हैं। अर्थात यीशु और उनकी शिक्षा के प्रति विश्वसनीय रहते हुए वे मिशन कार्य के लिए बुलाए गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, एक ख्रिस्ती होने के नाते हम सभी यीशु के प्रेरित हैं, उनके शिष्य हैं और हमें भी सभी सांसारिक बुराइयों से सुरक्षा की आवश्यकता है और हम भी ईश्वर की शिक्षा के प्रति और यीशु के प्रति समर्पित जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हमें भी सदा ऐसी कृपाओं के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज के सुसमाचार में यीशु की प्रार्थना को देखकर हमें एक बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि यीशु जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वे बस अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची लेके प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अन्य लोगों के लिए, शिष्यों के लिए, प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे करते हैं? क्या हम मात्र अपनी आवश्यकताओं के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, या निस्वार्थ भाव से यीशु की तरह दूसरों के लिए भी दुहाई देते हैं? आज हमें सोचने की ज़रूरत है। जब हम यीशु के पास आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि ना केवल हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी चिंतित रहें, उनकी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। आमीन।